बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ उमर फारूक। बात करेंगे नेशनल टी20 कप की। पाकिस्तान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि जैसे पीछे सीरीज मंसूख हुई इंग्लैंड के साथ, उसके बाद न्यूजीलैंड भी उन्होंने पुल ऑफ कर लिया सीरीज से, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी, क्योंकि आगे एक बड़ा इवेंट है। 24 तारीख को पाकिस्तान का पहला मैच भी है नेशनल टी20 वर्ल्ड कप का। और इसके अलावा जो नेशनल टी20 स्क्वाड है पाकिस्तान का, जो अनाउंस हुआ, उसको लेके काफी सारे तहफुजात थे। और अगर नेशनल टी20 कप का जो पहला मरहला है वो भी मुकम्मल हो गया, जो रावलपिंडी में था, उसके अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो वो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं थी। अगर जो जो प्लेयर्स थे जो जिनका नाम स्क्वाड में था, जैसे आजम खान है, आसिफ अली हैं, उसको बैकअप जो के तौर पे भी उनको रखा जा सकता था, हालांकि उनको प्लेइंग 11 में रखा गया। तो ये भी एक सवाल है, जिस तरह उन्होंने परफॉर्म किया कि जो इंटरनेशनल लेवल का ये इवेंट नहीं था, लेकिन उसके बावजूद जो भी जो जिन पे एतराजात थे, जिनसे खदशात थे, उन बैट्समैन या वो जो बॉलर्स हैं, उन्होंने कुछ खातिर खा परफॉर्म नहीं किया। अगर बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए तो पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप एक ही प्लेयर है, एक ही बॉलर है जिसके गिर्द घूमती है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। उसके अलावा जो हारिस रऊफ हैं, उनको रन्स पड़ता है, वो रन्स रोकने में अभी तक नाकाम दिखाई देते हैं। शायद आगे जो वर्ल्ड कप जब स्टार्ट होगा तो हो सकता है कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आए और उनकी बॉलिंग में कुछ बेहतरी आ जाए। इसके अलावा यंगस्टर्स हैं सारे, जिनको लेके बाबर आजम उतरेंगे मैदान में। पहला मैच जो है वो पाकिस्तान भारत का है 24 अक्टूबर को, दूसरा मैच 26 अक्टूबर को, जबकि तीसरा 29 अक्टूबर को होगा। और इससे पहले कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान और भारत के मैच की तमाम जो टिकट्स थी वो भी फरोख्त हो गई। जो पाकिस्तानी रुपयों में आई थिंक प्रीमियम की जो टिकट थी वो 17,000 रुपए की थी, और जो इसके अलावा भी जो नीचे की टिकट थी, जो स्टैंडर्ड टिकट थी, वो भी सारी फरोख्त हो गई। तो वापस आते हैं, बात करते हैं नेशनल टी20 कप की। अब नेशनल टी20 कप को अगर देखा जाए, पाकिस्तान में हुआ इंटरनेशनल इवेंट नहीं हुआ, रावलपिंडी में पहला मरहला मुकम्मल हुआ। कल से लाहौर में इसका आगाज होगा। बलोचिस्तान जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको बैलेंस टीम नहीं दी गई, तो बलोचिस्तान आखिरी नंबर पे तो नहीं आई, लेकिन जो सदरन है वो उन्होंने 6 के 6 मैचेस हार दिए, और बलोचिस्तान जो है वो 6-7वें नंबर पे थी। इसके अलावा अगर टॉप पोजीशन की बात की जाए, कप्तान सरफराज अहमद, जिनको स्क्वाड में तो शामिल नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छे से टीम को लेके चले। उनकी टीम बदस्तूर पहले नंबर पर है, 6 मैचेस खेले, 4 हारे, 4 जीते, 2 हारे, और वो टॉप पे है। उसके अलावा जो दिफाई चैंपियन है खैबर पख्तूनख्वा, वो दूसरे नंबर पे है। उन्होंने भी 6 मैच खेले और 4 जीते, 2 हारे। कप्तान बाबर आजम की टीम है सेंट्रल पंजाब, वो तीसरे नंबर पे है। अगर स्टेट्स की बात की जाए तो स्टेट्स में बाबर आजम जो है वो बदस्तूर पहले नंबर पर है। उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किए हैं, 286 रन 71 की एवरेज से, वेरी इंप्रेसिव। और इसके अलावा सबसे ज्यादा फरहान है, जो नए प्लेयर थे, उनका इतना तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इंप्रेसिव रही उनकी पहले मरहले में उनकी जो परफॉर्मेंस थी बहुत अच्छी रही। और इसके अलावा पाकिस्तान का जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया, 15 तारीख को दुबई के लिए रवाना होगा अबू धाबी, वहां पे अपने वर्ल्ड कप का जो है वो आगाज होगा। और पीसीबी के बारे में भी बात करेंगे। जैसे वसीम खान ने इस्तीफा दिया था, तो जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं सलमान नसीर, उनको इजाफी चार्ज दे दिया गया, तो उन इस पे भी बात करेंगे। उनको, वो अभी सीईओ पीसीबी हैं और उनका जो इख्तियारात थे वो तो कम हो गए, लेकिन अभी वो कायम मकाम सीईओ के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अगर बॉलिंग की बात की जाए नेशनल टी20 कप की, तो शाहीन अफरीदी जो थे वो 12 विकेट्स के साथ 6 मैचेस में पहले नंबर पर हैं, और वहाब रियाज जो है वो 9 विकेटों के साथ 6 मैचेस में दूसरे नंबर पर हैं। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है नौमान भट्ट हैं, साबिक मेंबर हैं पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो पहले अफवाहें थी कि शायद डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा जो है वो मुतारिफ करवाया जाएगा, लेकिन वो अभी नहीं, खत्म नहीं किया गया। सीईओ के ओहदे को सलमान नसीर को लाया गया है कायम मकाम के तौर पे, कायम मकाम सीईओ के तौर पे। क्या लगता है आपको, अपनी जिम्मेदारियां वो निभा पाएंगे या अच्छे तरीके से चला पाएंगे? नौमान भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, नौमान भट्ट से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जो पाकिस्तान का मौजूदा वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसके बारे में बात हो रही है, और जो है पाकिस्तान वर्ल्ड कप स्क्वाड रवाना होगा, और इसमें कुछ तब्दीलियां भी मुतवक्को हैं। अभी जैसे जितना क्रिटिसाइज किया गया हमें और हमारे वर्ल्ड कप स्क्वाड को सोशल मीडिया पे और एक्सपर्ट्स की तरफ से, तो ये एक अच्छी चीज है कि वर्ल्ड कप में स्क्वाड का जो जराये के मुताबिक वर्ल्ड कप स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्को हैं। नौमान भट्ट साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नौमान भट्ट साहब।
नोमान भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर, पूछना चाहूंगा, सलमान नसीर को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं और उनको इजाफी चार्ज दे दी गया सीईओ का, क्या कहेंगे? क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे? जैसे गर्दिश कर रही थी खबरें कि शायद जो सीईओ क्रिकेट का ओहदा है पीसीबी का वो खत्म कर दिया जाए और डायरेक्टर क्रिकेट का ओहदा लाया जाए, तो क्या कहेंगे आप इस पे? नोमान भट्ट साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, हमारी आवाज शायद कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर नोमान भट्ट तक नहीं पहुंच पा रही। उनसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश करते हैं। जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा सर, बताइएगा, जो सलमान नसीर हैं, सबसे पहले तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पे वो पहले ही काम कर रहे हैं पीसीबी में, अभी उनको सीईओ पीसीबी के ओहदे पे दोबारा तैनात कर दिया गया है वसीम खान की जगह पे। क्या लगता है उनकी जिम्मेदारियों के हवाले से कैसा वो लेके चल सकेंगे क्रिकेट बोर्ड को? वैसे तो हैं तो वो कायम मकाम, लेकिन क्या लगता है आपको? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक क्रिकेट बोर्ड के आइन में है कि जो इन्होंने 2019 का आइन बनाया था, उसमें ये है कि जब सीईओ की जो चीफ एग्जेक्टिव की पोस्ट खाली होगी तो फिर केयर टेकर ये किसी को लगा सकते हैं। तो उसके मुताबिक फिर उन्होंने इनको लगाया। तो अभी जब परमानेंट नहीं कोई आया, वो बाद में आ जाएंगे। ये टेम्परेरी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि सुर मीर राजा साहब के सामने बड़े बड़े टारगेट्स हैं। आज भी आपने देखा कि वो कराची में उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से मीटिंग की। जी बिल्कुल। क्योंकि जब ये लोग आए थे सामानी रजीम और वसीम खान, तो मैंने 17 अप्रैल 2019 को कोयटा में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग में इनके खिलाफ मैंने इनकी सारा एजेंडे को मैंने वो मेजॉरिटी के साथ हमने डिस्कस कर दिया था। क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट डिजास्टर हो जाएगा, ये क्रिकेट फाइनेंशियल बहुत बड़ा हमारा इतवा करके चले जाएंगे, सारा पैसा लेके चले जाएंगे। और फिर सब इतनी हैवी सैलरी दी गई। मैं 3 साल से उसका शोर, और हमारे साथी जो MRC है, हमारी तहरीक बहाली क्रिकेट, उस पर शोर मचाती रही है। तो आज देखें, मीर राजा साहब को चैम्बर के साथ मीटिंग करना पड़ी है। उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पाकिस्तान को क्रिकेट में बेहतर अच्छी अला पोजिशन में लाने के लिए 2 ही तरीके हैं। एक तो हम फाइनेंशियली मजबूत हो, जिसकी हमें बहुत कमी है, और उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को लेकर आना चाहते हैं। और सेकेंडली हमारी टीम नंबर 1 हो, ताकि कोई भी टीम, जैसे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने हमारे साथ किया है, कोई भी टीम जो आइंदा हमारे साथ ये सलूक ना करे। तो ये वो है। बाकी सलमान नसीर तो टेम्परेरी है, मुझे हालांकि ये जॉब नहीं है। ठीक है, तो नोमान भट्ट साहब, आप खुद भी रहे हैं पीसीबी में, और अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात की जाए तो अक्सर ही खिलाड़ी जो हैं वो रोते हुए नजर आते हैं। वो उनकी जो उनको शिकायत होती हैं पीसीबी से, उनका अजाला नहीं किया जाता, उनको कोई सुनता नहीं है। तो क्या जो सलमान नसीर हैं, क्या बेशक वो थोड़े अरसे के लिए आई हैं, तो क्या उनके जो इंतजामी मामलात हैं वो किस तरह, वो इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो चला पाएंगे? नहीं, देखिए, वो एक तो जो खिलाड़ी होते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, साल पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पीसीबी, उसमें मुख्तलिफ औकात में चेंजिंग लाता रहता है। सलमान नसीर का किरदार बहुत बड़ा डिफरेंट और बड़ा महदूद है। उसका इसकी टीम की सिलेक्शन इन चीजों से कोई तल्लुक नहीं है। और वैसे भी जब से मीर राजा साहब आए हैं, उन्होंने स्टीयरिंग अपने हाथ में ले लिया, क्योंकि जो ये तबाही ईसान मानी और सीमा करके गए हैं, उनकी रजीम अभी भी पीसीबी में बैठी हुई है। वो लोग उनको वो फारग कर रहे हैं, जल्दी फारग कर रहे हैं। और साथ साथ मीर राजा साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट बहुत जल्द बहाल कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजर हैं, जिनको उन्होंने अनसंग हीरोज कहा है, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया उनको साथ लेके चलना चाहते हैं। पाकिस्तान में विकेट और पिचेस को वो बहाल करना चाहते हैं, ग्राउंड्स को बहाल करना चाह रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह ये सारे काम वो खुद कर रहे हैं, टीम को खुद देख रहे हैं। अभी भी आज भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम को मैं बड़े क्लोज आई से वॉच कर रहा हूँ, जो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड होगा, और उसमें हमें भी उम्मीद है उसमें कुछ चेंजिंग जो है लाजमी होगी और होनी भी चाहिए। तो सर, जो आज रमीज राजा गए वहां पे और उन्होंने वहां पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स थे उनसे मुलाकात भी की, वहां पे गए, तो क्या लगता है अगले पीएसएल में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नई टीम जो है पीसीबी की तरफ से, जो नया कोई पीएसएल की कोई फ्रेंचाइज है, कोई वहां से लेगा या कोई नई फ्रेंचाइज सामने आएगी? एक्चुअली वो फ्रेंचाइज की बात वो चल रही है, वो भी नहीं आ जाएंगी, 1 या 2 आ जाएंगी। लेकिन अभी तो फिलहाल उन्हें फौरी सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। वो ने तमाम प्राइवेट लोगों को जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें लेके आना चाहते हैं, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनको लेके आना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा जी कि जब तक हम शेयरिंग एंड केयरिंग नहीं करेंगे, शेयरिंग इज केयरिंग वाला फार्मूला हम अपनाना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे
कि आप ये इन्वेस्टमेंट करें, इसके बदले आपको इसका ये फायदा होगा, तो वो डेफिनेटली कामयाब होंगे। और रमीज राजा साहब बड़ी क्रिकेट के ऊपर उनका बड़ा होल्ड है, वो हर चीज को बड़ी पिछले लास्ट 40 ईयर से वो ग्राउंड के अंदर है। उनके आने से क्रिकेट के हल्कों में बड़ी उनको वेलकम किया गया, बड़े बहुत अरसे बाद एक चेयरमैन को इतना वेलकम किया गया पब्लिक की तरफ से, तो डेफिनेटली इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। अच्छा, तो सर आज जो उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक की, वहां पे उनका ये भी कहना था कि पीसीबी को फंड्स की कमी का सामना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पीसीबी आईसीसी में उस तरह से नहीं सुनी जाती। तो क्या आपको लगता है कौन से ऐसे इकदाम रमीज राजा से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो करेंगे जिससे पीसीबी इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रांग हो जाए? देखिए, पहले तो हमारे साथ सेटबैक 2-3 बड़े हो गए। एक तो इंडिया हमारे साथ नहीं खेल रहा, ठीक है, वो कई अरसे से, कई सालों से नहीं खेला। अब जो अभी ये रिसेंटली जो हमने ये न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने हमारे साथ किया, और साथ जो वसीम खान था वो बड़ा दावेदार था जी कि मेरे जाती तल्लुकात है। आज देखो वो तो मुल्क छोड़ के भाग गया, लेकिन देखिए वो उसका कितना नुकसान कर गया पाकिस्तान क्रिकेट को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये इसको टाइम लगेगा, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है रमीज राजा साहब ये खुद उनको जो है फंड रेज करेंगे, इसके अंदर से ही, क्रिकेट के अंदर से ही वो अपनी फंड रेजिंग में चला रहे हैं। उनको प्राइम मिनिस्टर का भी पूरा एतमाद हासिल है। वो तमाम पाकिस्तान में जितने बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ राब्ते में है, और उन्हें वो कन्विंस करेंगे कि आप आए और हमारे पाकिस्तान के जो क्रिकेट है उसके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जिससे हमारा फिनांस भी बढ़ेगा, उनको भी जो उसका फायदा पहुंचेगा। तो सर आ जाते हैं टी20 वर्ल्ड कप की तरफ। टी20 वर्ल्ड कप है और साथ में नेशनल टी20 कप भी, जिसका पहला मरहला तो मुकम्मल हो गया, कल से लाहौर में भी आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी तब्दीलियां हैं, क्योंकि बाबर आजम जो हैं वो उनको एक पहले ऑलरेडी एक यंग टीम दी गई है, सारे यंगस्टर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स हैं, तजुर्बाकार प्लेयर्स जो हैं वो पहले ही कमी है उनकी। ऊपर से आजम खान ने भी परफॉर्म नहीं किया और आसिफ अली ने भी परफॉर्म नहीं किया, जिनको खिलाने की कोशिश की गई वो परफॉर्म नहीं कर सके। जबकि अगर शर्जील खान को देखें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बल्कि वो टॉप स्कोरर में तीसरे नंबर पर हैं, 212 रन बना दिए 6 मैचों में। क्या कहते हैं? देखिए, जिन लोगों ने ये टीम रही है, मोहम्मद सीमी चीफ सेलेक्टर है हमारे जी, उन्होंने तो पाकिस्तान टीम का जो जब उन्होंने 9 से किया तब से वो जबरदस्त पूरे मुल्क से तनकीद का उन्हें सामना है, और उनका आईक्यू लेवल भी इतना ही है, वो इस काबिल नहीं था आप उनको चीफ सेलेक्टर बनाते। और जिन लोगों ने उनके साथ नदीम खान मिलके और जो उन्होंने 6 सूबाई रीजन के जो कोचेज लगाए हैं उनके मतलब जबरदस्त शिकायत है। और पिछले दिनों वर्चुअल मीटिंग में जो रमीज राजा साहब ने सबकी इतनी इंसल्ट की, इनको कहा कि मैं आप सबको फारिग कर दूंगा, तो मेरी इतलात है कि उनको फारिग करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने सिफारशी और सियासी सिफारशी और बस आप कह लें हनी मनी वगैरह के भी इल्जाम है वो लेके इन्होंने बच्चों को सिलेक्ट किया है। और आपके सामने देखिए पब्लिक बेहतरीन जज होती है, लाइव मैचेस आ रहे हैं, लोग वहां अंपायरिंग का मैार देखे कितना गंदा है, पिचेस देखे उनका बुरा हाल। लेकिन चूंकि यहाँ पिछले 3 साल से क्रिकेट नहीं हुई, किसी ने कोई किया नहीं। हाँ, पहले होता था, उससे पहले दौर में ये 15-20 करोड़ रुपए में ये कर लेते डोमेस्टिक क्रिकेट। अब जब तक क्रिकेट को बहुत महदूद भी कर दिया गया, तो ये पता नहीं कितने 100 करोड़ बता रहे हैं कि जो हमने डोमेस्टिक पे खर्च किए। कहाँ खर्च किए? ये इनकी तनख्वाहों पे खर्च हुए। तो रमीज राजा ने तमाम हैवी सैलरी एकदम इनको कट डाउन कर दिया। सर अभी पिचेस की भी आप बात कर रहे थे, कता कलामी की माजरत, अभी पिचेस की भी आप बात कर रहे थे कि पिचेस उस स्टैंडर्ड की नहीं है। तो ये एक बड़ा इशू है कि अगर पिचेस हमारी उस स्टैंडर्ड की नहीं है तो हम वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्म करेंगे, क्योंकि और पकड़ेंगे किसको? अगर फारिग कर देते हैं तो ये तो कोई हल नहीं हुआ, फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा जिसको पकड़ेंगे कि जो पिचेस थी वो स्टैंडर्ड की नहीं थी, और जो फंड्स मिले या जो खर्च किया गया वो कहाँ किया गया, और अगर वहां अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता पाकिस्तान तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो आपकी वसातत से ये बिल्कुल, मैं जो पाकिस्तान के हमारे इदारे हैं, नैब है और FIA है, उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा, और जो हमारी अदालत आली है खास तौर पे मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा वो सो मोटा एक्शन लें, इनके पासपोर्ट जब्त करें, इनको इनके नाम ECL में डालें। वसीम है, एहसान मानी है, और उसके बाकी यहाँ जो लोग बैठे हैं उन सबको, जितने भी डायरेक्टर हैं उनको बुलाएं, कटहरे में खड़ा करें। इन्होंने तबाही बर्बादी कर दी पिछले 3 सालों में, और रमीज राजा को इल्तबा बर्बाद जैसा वो सिस्टम मिला है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल पुरअज़्म है, वो कामयाब भी होंगे। विकेटों की पिचेस में थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। हमारे यहाँ अब देखे बरसात गुजर गई, पिछले 2 माह पहले मई जून में हमेशा विकेटों की रिपेयरिंग करते हैं। वो हमारा टॉप का सीजन होता है
कि वो नई विकेटें बनाते हैं, विकेटों को सेट करते हैं। और स्पेशल जो ज़मीर राजा कह रहे हैं कि हमें स्पोर्टिव विकेट चाहिए, गेंद उठ के आए, तो वो इंशाल्लाह उसको अब वो करेंगे तो सही। क्योंकि अभी कराची स्टेडियम में भी कुछ इस तरह का करना चाह रहे हैं कि ये जो नेक्स्ट राउंड है T20 का, नेक्स्ट T20 का, वहाँ विकेटों का कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए। तो टाइम तो बहुत कम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चूंकि लेकिन उधर दुबई में भी ये सूरत है कि चूंकि वहाँ IPL हो रही है, तो वहाँ भी विकेटों को चूंकि कुछ मार पड़ी होगी, तो हमारे लोग जो हमारे लड़के हैं खासतौर पर खिलाड़ी, वो दुबई के माहौल से जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। वो मैच तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता टीम अच्छी बनाने की जरूरत है, इसमें तब्दीलियों की जरूरत है। ये बिल्कुल सर, मैं इसी तरफ आ रहा था, यही आपसे पूछना चाहूंगा कि IPL अब वहां भी हो रहा है, जो हमारा पहला मैच भी इंडिया के साथ है। तो जो इंडियन जो IPL है, IPL अच्छा वो उनको मतलब वहां पे करवा रहे हैं, एक अच्छी चीज है। उनको पिचेस की समझ है, वो वहां पे सेट होंगे, उनके प्लेयर्स जो हैं। तो पाकिस्तान का पहला मैच उधर है, तो मुतवक्को कौन सी तब्दीलियां पाकिस्तान को कर लेनी चाहिए स्क्वाड में अभी, क्योंकि 2-4 एक हफ्ता है मैक्सिमम, 15-14 तक हमने फाइनल स्क्वाड करना है, तब तक तब्दीली का ऑप्शन है। तो क्या तब्दीली होनी चाहिए? देखिए, एक तो आजम खान साहब को फारग होना चाहिए, आसिफ खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि जो है शुएब मलिक है, जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, उनको टीम में आना चाहिए। हमने अपने जो है दानी अब स्क्वाड में आ गया है, उसकी जो है उसका बाकायदा अनाउंस करें वो, ताकि वो उससे जबरदस्त परफॉर्म किया है, उसको आना चाहिए। और वो पूरा एनर्जेटिक है, पूरी वो फुल फॉर्म में है, तो दानी से हमें बड़ी उम्मीदें हैं कौम को। इस तरह हमारे पास गो के दुबई में जो स्पिनर्स हैं वो स्पिन विकेट होंगी। इन लोग हमारे पास 3 स्पिनर्स हैं, बदकिस्मती से हमारे पास और इस वक्त शादाब खान है, मोहम्मद नवाज है, और एक और है उस्मान कादिर है जी, उस्मान कादिर। लेकिन देखिए उस्मान कादिर हमें वहाँ ये हमारे पास तजर्बाकार जो है ना इमाद वसीम, 3 हमारे मेन तजर्बाकार है, क्योंकि वहाँ एक्सपीरियंस बड़ा काउंट करेगा। अब जगह शुएब मलिक आया, उसने पूरी दुनिया को, पूरे पाकिस्तान के लोगों को महसूस कराया। उसने बताया कि मेरे अंदर टैलेंट आज भी मौजूद है। मैं आज भी कहता हूँ वो इस वक्त पाकिस्तान की टीम में सबसे सुपर डुपर फिट आदमी है, फिटनेस के हवाले से, और फिटनेस बड़ा काउंट करती है। ठीक है, शुएब मलिक अपनी फिटनेस पे खेलता है। तो हमें इस वक्त दुबई की टीम में जो हमारी वर्ल्ड कप का स्क्वाड है, उसमें हमें सीनियर की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि ये पिछली रजीम बहुत गन करके गई है। अब उसको आपको बस ये है कि आपको कुछ ये मिक्सचर बना के टीम बना के भेजनी पड़ेगी, ताकि उनको फाइट होती तो नजर आए। वरना जो स्क्वाड अनाउंस करके मोहम्मद वसीम ने अनाउंस किया, उसका तो बेड़ा गर्क है उसमें। और मुझे पूरा यकीन है कि उम्मीद है जो उसमें डेफिनेट चेंजेस करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नौमान भट्ट हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट पे, और क्रिकेट के वर्ल्ड कप स्क्वाड की इस पे तो बात की। हमें ज्वाइन किया है बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनिस ने। इनसे भी कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अर्सा पहले जब तब्दीली की हवा चली, जब नए चेयरमैन जब बने रमीज राजा, तो उन्होंने कुछ ऐसे ओहदेदार थे PCB के जिन्होंने खुद ही छोड़ दिया, जिनमें मिसबा थे, या जैसे अभी रिसेंट में वसीम खान का रेजिग्नेशन ले लें, या इसके अलावा वकार यूनिस का ले लें, तो वकार यूनिस भी उन रिजाइन करने वालों में शामिल थे, तो उन्होंने ज्वाइन किया है। उन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड कप स्क्वाड के बारे में, कि क्या आप मुतमईन हैं इससे? स्क्वाड में पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है कि हाँ, नंबर्स नहीं बताते, हमें नंबर्स कंफ्यूज कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं अच्छा यार उसके नंबर्स की इतनी एवरेज, इतना स्ट्राइक। आप ये देखिए कि ये दे अपने टाइम पे इन्होंने सब ने मैच जितवाए हुए हैं। शोएब ने भी मैच जितवाया है, फिर आप आसिफ भी मैच जितवा सकता है, आपके जो बाकी प्लेयर हैं वो भी मैच जितवा, आजम खान मैच जितवा सकता है सिंगल हैंडेड। तो मेरी पूरी दिली दुआ है कि ये लोग लड़के कामयाब हों, क्योंकि ये फ्यूचर है पाकिस्तान का, और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट अच्छी हो। हम कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि यार ना ऊपर ना पहुंचे। तो मैं समझता हूं कि ये जो टीम है इसमें पोटेंशियल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हाँ, अब वो किस प्रेशर में खेलते हैं, वो प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा।
अच्छा सर, विकी भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपने रिजाइन किया उसके बाद आपने मतलब मीडिया पे भी उस तरह से आपने आगे खुल के बात नहीं की इस चीज पे, तो रमीज राजा के आते ही आपने भी और मिसबा ने भी रिजाइन कर दिया, कोचिंग छोड़ दी, जबकि आपका अभी टेन्योर बाकी था, 2-3 महीने 4 महीने बाकी थे अभी। तो क्या वजह थी? क्या आपका जो रमीज के साथ कोई क्लैश था? और दूसरी बात यह कि बतौर चेयरमैन रमीज राजा को आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो लेके चल सकेंगे अच्छे से टीम को या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को? मेरा घर जाना कोई मायने नहीं रखता। हाँ, पाकिस्तान का ना अच्छा खेलना वो मायने रखता, उस पर हमें 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 तवज्जो देनी चाहिए। और रमीज भाई का ये है कि रमीज भाई क्योंकि यू नो ही इज वेरी फिट, और मॉडर्न क्रिकेट में जितनी उन्होंने देखी है, दुनिया भर में उन्होंने कमेंट्री की है, और उनको उनके सामने सब कुछ होता है, सो ही नोज इन हिज माइंड इज ही कैन प्रोसेस थिंग्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी दुआ है कि वो अल्लाह करे वो कामयाब हों। सो इट्स अ पॉजिटिव मूव। अच्छा, विकी भाई ये भी बताइएगा कि मोहम्मद वसीम जूनियर, उनके बारे में काफी बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी कि आपने उस पे बड़ा क्रिटिसाइज किया, या मतलब जो आपके बारे में नेगेटिव बातें वसीम जूनियर को लेके की गई, वो परफॉर्म भी कर गए। अच्छा, तो क्या कहें इस पे, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद वसीम इज द नेक्स्ट गुड थिंग फॉर पाकिस्तान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट गुड थिंग इज नसीम शाह। अगर वो फिट रहे, तो अगर वो अपनी मैनेज जिस तरीके से करें, ही इज़ अ वेरी वेरी फाइन बॉलर एंड ही इज़ अ नेक्स्ट गुड थिंग। और दूसरा गुड थिंग है दिस यंगस्टर मोहम्मद वसीम जूनियर, क्योंकि इसकी ना सिर्फ बॉलिंग एबिलिटी, बट ही इज़ गॉट द एबिलिटी टू बैट एंड इज़ अ ब्रिलियंट फील्डर, फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा, विकी भाई एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा शाहीन शाह अफरीदी के बारे में। बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं और जो एनालिस्ट भी हैं वो इस पे एनालिसिस कर रहे हैं कि काफी अरसे से वो क्रिकेट खेलते जा रहे हैं लेकिन उनको ब्रेक नहीं मिला। जो शाहीन शाह अफरीदी हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या पाकिस्तान टीम के लिए बॉलिंग लाइनअप में, बॉलिंग यूनिट में वो मेन प्लेयर हैं और रीढ़ की हड्डी हैं। तो अगर वो खुदा न खास्ता वर्ल्ड कप में या वो इंजरी हो जाते हैं या उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या एक फास्ट बॉलर को कंटिन्यूअसली खेलना चाहिए इतना अरसा? देखिए, 2 साल से तो वो मेरे अंडर था और थ्रू आउट क्रिकेट खेला है। तो मुझे तो कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई इंजरी की तरफ जा रहा है। वर्कलोड का हम थ्रू आउट उसको मॉनिटर करते रहे हैं। हमारे फिजियो उसको पूरी तरीके से जो उसको ज़रूरत होती है मसाजेस की या उसको रिलैक्सेशन की, वो सारे बॉलर्स को मिलती रही है। तो फास्ट बॉलर जब तक खेलेगा नहीं तब तक वो अच्छा नहीं होगा, ये याद रखें। जितना खेलता चला जाएगा उतना बेहतर होता चला जाएगा। इंजरी इज पार्ट ऑफ दिस आर्ट, तो उस पर आपको बेयर करना पड़ेगा। कभी ना कभी कोई ना कोई इंजर्ड होते हैं। अभी हसन अली का किसी ने सोचा था वो इंजर्ड होगा, तो इंजरी कैन कम। वो तो आप पहली बॉल भी करेंगे तो इंजर्ड हो सकते हैं। तो आई थिंक ही विल बी, आई थिंक ही नीड्स टू कैरी ऑन प्लेइंग। इवन जैसे नसीम शाह का मैंने बोला ना, तो ये बॉलरों को खेलना चाहिए जितना खेल सकें। लगता कई दफ़ा ऐसे है क्योंकि T20 क्रिकेट ज़्यादा हो गई है, तो ऐसे लगता है कि यार ये हर रोज़ ही खेल रहा है, हालांकि इज़ ओनली बॉलिंग 4 ओवर्स। जो उसका कोटा है उससे बहुत कम बॉलिंग कर रहा होता है। तो आई डोंट थिंक इसमें वन शुड वरी अबाउट इट। अच्छा वकार भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा कि हारिस रऊफ के बारे में, उसको भी ऑफ कोर्स आपने तैयार किया और 2 साल तक वो आपकी कोचिंग में खेलते रहे, और लेकिन क्या वजह है, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए शाहीन शाह अफरीदी हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको भी आपकी कोचिंग में वो भी खेलते रहे, उनको भी आपने तैयार किया। नसीम शाह हैं जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो आप क्या इस पे क्या कहेंगे कि उनको अभी तक मार पड़ती है, या उनके जो मतलब उस तरह से जिस तरह बाकी विकेट तो वो निकाल जाते हैं लेकिन स्कोर को रोक नहीं पाते, तो क्या इस पे क्या कहेंगे आप? T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जहां पर हर बंदा हर रोज परफॉर्म नहीं करेगा, ये याद रहे, ठीक है ना। सम विल हैव अ गुड डे, सम विल हैव नॉट सो गुड डेज, और उसमें फिर होता है कि आप कौन से बॉलर्स कौन सी सिचुएशन कौन सी पोजीशन में बॉलिंग कर रहे हैं, हम लोग ये भूल जाते हैं। हम लोग सिर्फ देखते हैं जी अच्छा शहीन ने जी उसके एनालिसिस देखे, रियली गुड, ये तो देखें कि उसने किस कंडीशंस में कौन सी जगह पे बॉलिंग की। मैं नहीं कह रहा कि हारिस ने को बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, उसमें उसको ही हैड फ्यू बैड गेम्स, ही हैड सम इश्यूज,
लेकिन ऑफ कोर्स हम इसीलिए होते हैं कि उनके वो इश्यूज दूर करें, उनको आगे बेहतर से बेहतर करें। अच्छा विकी भाई, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी तक वकार यूनिस जैसी बॉलिंग नहीं देख सका, या वकार यूनिस जैसा बॉलर पाकिस्तान को नहीं मिल सका, या उस तरह की बॉलिंग दुनिया को देखने को नहीं मिल रही? इसकी क्या वजह है? देखिए, क्रिकेट बदल गई है, बैटिंग का स्टाइल बदल गया है। प्रोबेबली मैं भी आजकल की क्रिकेट में होता तो शायद स्ट्रगल करता, क्योंकि आप देखते हैं ना, जब यॉर्कर्स आप करते हो तो बड़ी हिट लग सकती है। तो अब और टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें स्लोअर वन आ गया, स्लो बाउंसर्स आ गए हैं। सो बेसिकली T20 क्रिकेट ने आके क्रिकेट का जो मोड है ना वो बदल दिया। इवन आपको टेस्ट मैच में भी दिखता है कि अब लोग पॉजिटिव खेलते हैं, ज़्यादा रुक के नहीं खेलते हैं। तो ये मोड चेंज होने की वजह से फिर जब बॉलर अपने डिफेंसिव हो जाता है ना, फिर देन ही लुक फॉर अ वे आउट कि जो मैं किसी तरीके से डॉट बॉल करूं, डॉट बॉल क्रिएट करूं। और ये सारी दुनिया कर रही है, सिर्फ पाकिस्तानी बॉलर नहीं, सब कर रहे हैं। वाइड यॉर्कर्स, पैरों पे यॉर्कर्स, ऑड वन और स्लोअर वन, स्लो बाउंसर्स, देयर सो मेनी वेरिएशंस नाउ इन बॉलिंग जो कि बॉलर्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बुरे वाला एक्सप्रेस वकार यूनिस हमारे साथ मौजूद थे। मैं पर्सनली वकार यूनिस का बहुत बड़ा फैन हूं और उनकी बॉलिंग का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में वैसे भी अगर देखा जाए तो वसीम और वकार 2Ws का बदल हम आज तक 20 साल में 2Ws का जो है वो बदल नहीं ढूंढ सके। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है, सवालिया निशान है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कि क्या वजह है कि हम एक वसीम वकार नहीं ढूंढ पाए। और नो डाउट जो वकार यूनिस हैं बुरे वाला एक्सप्रेस के नाम से, जिनको मुझे आज खुशी हो रही है कि वो आज मेरे साथ मौजूद थे और मैंने उनसे बात की, और एक बहुत बड़ा मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उन्होंने मेरे से बात की। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उनका। उसके बाद अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात की जाए, जैसा अभी वो कह रहे थे कि कुछ हारिस रऊफ के बारे में कुछ उन्होंने बातें की और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उन्होंने कहा कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको खिलाया जाए। तो प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।